नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख बांध परियोजनाएं एवं एनीकट। इससे पहले की वीडियो में हमने नदी अपवाह तंत्र और जलप्रपात को कवर कर लिया है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने यदि नदी अपवाह तंत्र वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देख ले, क्योंकि कोई भी बांध परियोजना पढ़ना हो तो वो उनका आधार नदी ही होता है। तो अगर आपने नदी वाले पढ़ लिया तो इस चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत आसानी जाने वाला है। तो मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा कि इसे देखने से पहले आप नदी वाले चैप्टर को वीडियो जरूर देख ले। प्ले लिस्ट बना हुआ है जिसमें हम छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन HR पब्लिकेशन की बुक को चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जिसमें अभी तक के 13 वीडियो अपलोड हो चुका है और ये जो है 14 वीडियो है। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ एक टेबल दिया गया है जिसमें निर्माण वर्ष के आधार पर छत्तीसगढ़ में बनने वाले स्टार्टिंग से प्रथम बांध से लेकर के अभी नए बांध तक के विवरण दिया गया है यहाँ। ठीक, देखिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ में बना था 1909 में पेंड्रा वन बांध जो रायपुर जिले में बना था। यह बना था कोल्हान नाला में। यह राज्य का प्रथम लघु परियोजना है। उसके बाद दूसरा है 1912 में रुद्री बैराज। यह धमतरी जिला में बना हुआ है और यह बना था महानदी में बना हुआ बैराज है रुद्री बैराज, और यह प्रदेश का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो आपको याद रखना है, प्रदेश का प्रथम जल विद्युत परियोजना रुद्री बैराज है जो महानदी पर निर्मित था। फिर उसके बाद 1913 में तांदुला परियोजना, यह बालोद जिला में बनाया गया है तांदुला नदी पर। यह प्रदेश का प्रथम परियोजना है। तो प्रथम परियोजना में तांदुला परियोजना होगा और प्रथम लघु परियोजना पूछा जाए तो पेंड्रा वन बांध है। उसके बाद है 1920 से 31 में। तो 1920 से 31 में खूंटा घाट बना था जो बिलासपुर जिले में है और कौन सी नदी में है, खारंग नदी। खूंटा घाट वन, इसे हम संजय गांधी डैम के नाम से भी जानते हैं खूंटा घाट को। 1923 में माडूम सिल्ली जलाशय बना था जो कि धमतरी जिले में है और सिलियारी नदी में है। यह एशिया का प्रथम साइफन बांध है। आगे देखेंगे इसे फिर डिटेल से। अभी याद रखेंगे एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है, माडूम सिल्ली, जो सिलियारी नदी में है धमतरी में। 1924 से 30 में मनियारी बांध बना था मुंगेली जिले में मनियारी नदी पे। तो मनियारी बांध आपको याद रखना है। इसे और किन किन नामों से जाना जाता है, तो इसे खुड़िया डैम भी कहते हैं और इसे राजीव गांधी जलाशय भी कहते हैं। तो इतना सारे नाम मनियारी डैम का ही है। 1956 गोंदली जलाशय, यह बालोद जिले में है जुआरी नदी पर। नदी बढ़ने के समय हम इन सबको एक बार देख चुके हैं, तो इसका ईयर आपको देखते जाना है किस किस वर्ष में इसका निर्माण हुआ है। फिर 1962 से 65 में दुधवा जलाशय। तो दुधवा जलाशय कांकेर में महानदी पर स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित पहला बांध है। तो 1962 से 65 में बना था प्रथम बांध। उसके बाद 1967 में हसदेव बांगो बांध, या कोरबा जिले में है हसदेव नदी में। यह राज्य का प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय प्रश्न है, इससे बिजली उत्पादन भी होता है, सिंचाई भी होता है और पेयजल के लिए रूप में भी उपयोग किया जाता है। तो इस कारण इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा गया है। तो यह राज्य का प्रथम 1967 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। फिर अगला है 1967 में ही खरखरा बांध बना था बालोद जिले में खरखरा नदी में। यह राज्य का प्रथम मिट्टी निर्मित बांध है। 1967 में घुघुआ बांध बना था, यह रायपुर जिले में है। फिर 1972 में पैरी परियोजना। तो 1972 से 95 के बीच पैरी परियोजना गरियाबंद जिले में पैरी नदी में। यह 7 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है। 7 मेगावाट जल विद्युत, इसको भी हम देख चुके हैं। अगला है 1975 से 1995 तक जोग विवर्तन बलौदा बाजार जिले में बना था जो कि जोग नदी में है। ठीक, तो ये एक बहुउद्देशीय परियोजना में शामिल है जो कि वर्तन। 1976 से 1995 में कोडार बांध, यहाँ महासमुंद जिले में है कोडार नदी में। 1978-79 में गंगरेल बांध, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगरेल बांध याद रखना है, धमतरी में है। 1978-79 महानदी में छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। 1978 घोंघा बांध, यह बिलासपुर में बना है घोंघा नदी में। 1979 में सोंढूर परियोजना धमतरी जिले में सोंढूर नदी में सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित एकमात्र परियोजना है। यह जो है सीता नदी अभ्यारण्य में स्थित है। 1980 में चाकेर बांध कवर्धा जिले में। 1981 में परलकोट बांध कांकेर जिले में परलकोट कोटरी नदी पर है। 2009 से 20 में बना है केलो बांध रायगढ़ जिले में केलो नदी पर। रायगढ़ नगर निगम के पेयजल आपूर्ति केलो नदी से किया जाता है, केलो बांध से। 2012 में कोसार डेड्डा बांध, बस्तर संभाग में कोसार डेड्डा बांध बना था बस्तर में, कोसार डेड्डा नाला में। जगदलपुर नगर निगम को पेयजल इसी कोसार डेड्डा बांध से किया जाता है। तो ये एक इंट्रो के रूप में यहाँ पास एक टेबल बना के दे दिया गया है कि जो महत्वपूर्ण बांध है उनका स्थापना वर्ष किस जिले में है, किस नदी में है, उनके संबंध में कुछ विशेष जो तथ्य हैं उसे दे दिया गया है। अब आगे हम
देखेंगे छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति। तो इस आंकड़े को हर साल आपको अपडेट करना रहता है, जिसमें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कितने बृहद परियोजना है, मध्य परियोजना है, लघु परियोजना है, एनीकट, नलकूप कितने कितने हैं, उनकी संख्या को आपको प्रत्येक वर्ष अपडेट करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले बृहद परियोजना में कौन से शामिल होते हैं? ऐसे परियोजनाएं जिनकी सिंचाई क्षमता 10,000 हेक्टेयर से अधिक है, वे सभी बृहद परियोजना में आ जाएंगे। मध्यम परियोजना में 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई क्षमता रखने वाले परियोजनाएं मध्यम परियोजना हो जाएंगे। लघु परियोजनाओं में 2,000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई क्षमता रखते हैं, वे सब लघु परियोजना में हो जाएंगे। तो अब इसे दो प्रकार से दिया गया है, एक जब 2000 में राज्य गठन हुआ था उस समय छत्तीसगढ़ में कितने थे, और दूसरा अभी वर्तमान मार्च 2023 इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के डाटा के अनुसार अभी वर्तमान में कितने परियोजनाएं, एनीकट और नलकूप शामिल है, उसे दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले बृहद परियोजना देखते हैं 2000, अर्थात राज्य गठन के समय मात्र 3 बृहद परियोजनाएं थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन वर्तमान में हो गया है 8 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा 4 निर्माण अधीन परियोजनाएं भी बृहद परियोजनाएं हैं। ठीक, तो 8 पूर्ण रूप से बने हुए हैं पहले से और 4 निर्माण अधीन है, आपको याद रखना है ये। दूसरा है मध्यम परियोजना, ये जो है 2000 में ये इनकी संख्या सिर्फ 29 थी राज्य गठन करने के समय, अब वर्तमान में इनकी संख्या हो गया है 38, तो 38 हो गया है वर्तमान में, और निर्माण अधीन में 0 हो गए हैं। ठीक, तो 38 टोटल 38 मध्यम परियोजनाएं हैं। इसके बाद है लघु परियोजनाएं। तो राज्य गठन के समय 1945 लघु परियोजनाएं थे, 1945, और अभी वर्तमान में 2470 लघु परियोजनाएं हैं। इसके अलावा 365 निर्माण अधीन है। ठीक, तो इनकी संख्याओं को आपको याद रखना है, 8, 38, 24, 77। ठीक, 8, 38, 24, 77, इन तीनों को तो याद रखना ही है। साथ ही अब देखिए यहां दिया गया है स्टैम्पेड या एनीकट। तो एनीकट की संख्या क्या है? तो एनीकट की संख्या वर्तमान में 827 एनीकट है। इसके अलावा 247 एनीकट निर्माण अधीन है। नलकूप योजना 30 नलकूप योजना चल रहे हैं, एक निर्माण अधीन है। ठीक, तो 30 वर्तमान में है और एक निर्माण अधीन है, 827, 30। तो इन सभी की संख्या आपको याद रखना है। अब चलिए, अब जो 8 बृहद परियोजनाएं हैं छत्तीसगढ़ के, उन 8 परियोजनाओं के नाम देख लेते हैं। तो सबसे पहले है तांदुला परियोजना। तांदुला परियोजना कहाँ? बालोद में है। दूसरा है खारंग जलाशय, इसे संजय गांधी भी बोलते हैं, यह बिलासपुर जिले में है, खूंटा घाट। तीसरा है मनियारी जलाशय, राजीव गांधी के नाम पे रखा गया है इसे, राजीव गांधी परियोजना, मुंगेली जिले में। चौथा है मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना, यह कोरबा जिले में है। 5वां सीकासार परियोजना। 6वां जोंक विवर्तन। 7वां शहीद वीर नारायण सिंह या कोडार परियोजना। 8वां महानदी परियोजना। तो देखिए, इसमें ये 8 शामिल है बृहद परियोजना में। 8 का नाम आपको याद रखना है, तांदुला, खारंग, मनियारी, मिनी माता, सीकासार, जोंक, कोडार परियोजना, महानदी परियोजना। ठीक, तो इन सभी 8 के नाम आपको याद रखना है और किस जिले में है इसे भी याद रखना है। अब देखिए 4 हम क्या देखे थे, निर्माण अधीन बृहद परियोजनाएं। तो निर्माण अधीन बृहद परियोजनाएं 4 कौन कौन से हैं? एक है सोंढूर जलाशय सोंढूर नदी में धमतरी में। अरपा भैंसा जार बन रहा है बिलासपुर में। केलो परियोजना रायगढ़, और राजीव शमोदा निजदा विवर्तन रायपुर में है। तो ये शमोदा निजदा ये रायपुर में है, केलो परियोजना रायगढ़, अरपा भैंसा जार बिलासपुर और सोंढूर परियोजना धमतरी। तो ये 4 अभी निर्माण अधीन है, इनका कार्य लगभग पूर्ण होने ही वाला है, फिर ये भी बृहद परियोजना में शामिल हो जाएंगे। अब देखिए, कुछ बांध परियोजनाओं के उपनाम भी है। तो किन किन बांध परियोजनाओं का उपनाम रखा गया है उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले है केलो परियोजना। तो केलो परियोजना का नाम स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के नाम पे रखा गया है। दूसरा है खुड़िया बांध मुंगेली का, इसे राजीव गांधी परियोजना। खूंटा घाट डैम संजय गांधी परियोजना। कोडार बांध को शहीद वीर नारायण सिंह परियोजना। गंगरेल बांध को रविशंकर जलाशय। हसदेव बांगो को मिनी माता के नाम पे रखा गया है। माडोम सिल्ली को बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जी के नाम पे। पेंड्रा वन को पंडित लखनलाल मिश्र के नाम पे, और रुद्री पिकअप वियर को डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पे रखा गया है। तो इन 9 परियोजनाओं का उपनाम दिया गया है, इन उपनामों को भी याद रखना है आपको। अब चलिए, अब हम सभी परियोजनाओं को बारी बारी से पढ़ेंगे डिटेल से। तो सबसे पहले है महानदी परियोजना। महानदी परियोजना 1980 में बनाया गया था, महानदी परियोजना। ठीक, तो महानदी परियोजना यह प्रदेश की दूसरी बड़ी सिंचाई परियोजना है, दूसरी सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है। तो पहला कौन सा है? तो पहला है हसदो बांगो परियोजना, जिसे मिनी माता परियोजना के नाम से ही जानते हैं। वो राज्य की सबसे बड़ी है, जिसकी सिंचाई क्षमता 4.2 लाख हेक्टेयर है, और महानदी परियोजना की 2.76 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता है। अब देखिए, महानदी परियोजना के अंतर्गत 4 परियोजनाएं शामिल हैं, या बोल सकते हैं 4 जलाशय शामिल हैं किसके अंतर्गत? महानदी परियोजना। और चारों का नाम याद रखना है, पहला है रुद्री, दूसरा माडूम सिल्ली, तीसरा दुधवा जलाशय और चौथा गंगरेल। ठीक, तो रुद्री 1912 से 15 में बना था, माडूम सिल्ली 1923 में, दुधवा 1965 में और गंगरेल 1978 से 79 में।
ठीक, तो ये चारों शामिल है। अब देखिए इन चारों को हम डिटेल्स देख लेते हैं। सबसे पहले है रुद्री पिकअप पियर या रुद्री बैराज। तो रुद्री बैराज कहाँ स्थान है? धमतरी। स्थापना वर्ष 1912 से 15। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम या सबसे प्राचीन बांध है। इसका उपनाम अभी देखें डॉक्टर खूबचंद बघेल के नाम पे रखा गया है। डॉक्टर खूबचंद बघेल बैराज कहेंगे अभी से। नदी तो महानदी पर निर्मित है। नहर 1912 में रुद्री नहर का निर्माण हुआ था। तो हम रुद्री नहर भी देखते हैं। ठीक, इसकी विशेष आंशिक रूप से इस बांध पर वर्ष 1990 में 0.2 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित की गई थी, जो वर्तमान में बंद है। देखिए इसी कारण 1990 में यहाँ विद्युत उत्पादन किया गया था। इस कारण इसे छत्तीसगढ़ की प्रथम विद्युत जल परियोजना कहा जाता है। परंतु वर्तमान में यहाँ विद्युत का उत्पादन नहीं होता है। तो रुद्री पिकअप पियर, इसका निर्माण 1912 से 15 के बीच हुआ था। 1994 में यह रुद्री बैराज के नाम से जाना गया। सबसे पहले ये रुद्री पिकअप पियर था 1912-15 में। 1994 के बाद इसे रुद्री बैराज का नाम रखा गया था। अब चलिए, अब दूसरा है माडुमसिल्ली या मुडुमसिल्ली जलाशय। इसका उपनाम बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय। यह धमतरी में है। इसकी स्थापना 1923 में हुआ है। नदी कौन सा? सिलियारी नदी में है। निर्माण मैडम सिल्ली। ये मैडम सिल्ली जो एल्फिस्टन द्वितीय के कार्यकाल में आई थी, मैडम सिल्ली, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। मैडम सिल्ली यहाँ इसको बनाने वाली इंजीनियर थी मैडम सिल्ली, उन्हीं के नाम पर माडुमसिल्ली जलाशय इस नाम रखा गया है। यह एशिया का पहला साइफन बांध है। तो यह पहला साइफन बांध है। इसका निर्माण पूर्णतः ब्रिटिश तकनीक पर आधारित है। यह मिट्टी से भरा तटबंध बांध है। तो इसके तटों में मिट्टी डला हुआ है, तो यह तटबंध बांध है। ठीक, तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है माडुमसिल्ली के संबंध में। फिर तीसरा है दुधवा जलाशय। यह कहाँ है? कांकेर जिले में है, दुधवा ग्राम के समीप। स्थापना 1962 से 65 में। यह भी महानदी पर निर्मित है। स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ में निर्मित प्रथम बांध माना जाता है दुधवा जलाशय को। चलिए अगला देखते हैं गंगरेल। गंगरेल, इसका उपनाम पंडित रविशंकर जलाशय। स्थापना गंगरेल धमतरी में। स्थापना 1978 से 1979 में। महानदी पर निर्मित है। अब यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जाता है 10 मेगावाट का। तो 10 मेगावाट जल विद्युत कहाँ से उत्पादित किया जाता है? गंगरेल डैम से। 2.5 के 4 यूनिट लगे हुए हैं। 2004 से जल विद्युत परियोजना संचालित है। तो 2004 से यहाँ जल विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। इसकी लंबाई, तो यह जो है छत्तीसगढ़ की सबसे लंबा बांध है। तो इसकी लंबाई याद रखना है, 1380 मीटर लंबा है। 1380 मीटर इस लंबाई के साथ यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है। यह महानदी परियोजना का मुख्य बांध है। तो महानदी परियोजना का सबसे प्रमुख बांध गंगरेल बांध है। तो यह हो गया महानदी परियोजना के संबंध में। अब दूसरा देखेंगे हम हसदेव बांगो परियोजना। इसका स्थान माजाटोली बांगो ग्राम कोरबा में है। तो माजाटोली ग्राम कोरबा, इसका उपनाम मिनी माता परियोजना। इसका प्रारंभ किया गया था 1967 में। इसका कार्य प्रारंभ किया गया था, जिसको पूर्ण होने में समय लग गया। 2011 में यह पूर्ण हुआ है। यह परियोजना 3 चरणों में पूर्ण हुआ है। ठीक, तो 3 चरणों में बनने वाला परियोजना है और 2011 तक की बना है और कंप्लीट हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कहने का मतलब इससे सिंचाई कार्य भी होता है, विद्युत उत्पादन भी होता है और पेयजल के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नदी हसदेव नदी में है। इसकी ऊंचाई 87 मीटर है। तो 87 मीटर ऊंचाई के साथ यह प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है, हसदेव बांगो बांध। सिंचाई क्षमता देखें तो 4,20,580 हेक्टेयर में। ठीक, तो 4,20,580, इसे याद रखना है। तो 4.2 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता है इसका। 2007 से इसका लक्ष्य पूर्ण किया जा चुका है। अब देखिए इसकी सिंचाई क्षमता का कवर कैसे करते हैं। तो खरीफ फसल में 2,47,400 हेक्टेयर को और रबी फसल में 1,73,180 हेक्टेयर को। तो खरीफ फसल का ज्यादा है और रबी फसल का कम है। ठीक, अब इस परियोजना से कौन कौन से जिला लाभान्वित होते हैं? तो लाभान्वित जिलों में देखें तो सबसे पहले कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति एवं रायगढ़। तो ये 4 जिले कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति और रायगढ़ 4 जिले लाभान्वित होते हैं, जिसमें सर्वाधिक लाभान्वित जांजगीर चांपा जिला होता है। लाभान्वित ग्राम की बात करें तो 923 ग्राम लाभान्वित होते हैं। 923 ग्राम हसदेव बांगो परियोजना से लाभान्वित है। जल विद्युत परियोजना, इसका निर्माण 1994-95 में संचालित किया गया था। वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। जो अभी वर्तमान में संचालित है तो यही जो है प्रथम है, क्योंकि रुद्री बैराज प्रथम जल विद्युत परियोजना है, वो अभी बंद है, तो इसे हम प्रथम बोलेंगे। अब इसकी क्षमता को देखें तो 40 मेगावाट का 3 यूनिट लगा हुआ है, अर्थात 40 × 3 कितना हो गया? 120 मेगावाट। तो 120 मेगावाट जल उत्पादन किया जाता है। इसके साथ ये राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। और यहाँ से बालको, एनटीपीसी, कोरबा नगर निगम, यहाँ जल आपूर्ति किया जाता है। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण राज्य का परियोजना में मिनी माता परियोजना सबसे महत्वपूर्ण है।
यह राज्य का सबसे बड़ा परियोजना है, सबसे प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, प्रथम जल विद्युत परियोजना भी है और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना भी है। तो इतनी सारी विशेषताएं हैं इस परियोजना के संबंध में। अब चलिए अब अगला देखेंगे हम महानदी कॉम्प्लेक्स। तो महानदी कॉम्प्लेक्स यह विश्व बैंक की सहायता से निर्मित महानदी कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1979-80 में की गई थी। महानदी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं शामिल हैं। तो कौन कौन से? सीकासार पैरी परियोजना और दूसरा है सोंढूर परियोजना। तो सीकासार या पैरी परियोजना या पैरी नदी में महानदी की सहायक है, पैरी नदी में निर्मित है। इसका निर्माण 1972 में किया गया था, जो कि पूर्ण हुआ 1995 में। स्थापना सीकासार ग्राम गरियाबंद में है। लाभान्वित जिला में गरियाबंद और धमतरी। विद्युत उत्पादन यहाँ 7 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है, जो कि 2006 से यहाँ विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। नदी पर कुगदा पिकअप वियर निर्माण सम्मिलित है, तो इसी नदी पर कुगदा पिकअप वियर निर्माण भी बनाया गया है। दूसरा है सोंढूर परियोजना। सोंढूर नदी पर निर्मित है। इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। ग्राम है मेचका ग्राम, नगरी सिहावा धमतरी में। यह सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में आता है। तो सीता नदी अभ्यारण्य क्षेत्र में आने वाला है सोंढूर परियोजना। अब चलिए अब अगला है कोडार परियोजना। कोडार परियोजना को हम वीर नारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसका स्थापना हुआ था कंवाझर महासमुंद में। निर्माण कार्य प्रारंभ 1976 में हुआ है और पूर्ण हुआ है 1995 में। कोडार नदी पर स्थापित किया गया है इसे, जो महानदी की सहायक नदी है। सिंचाई क्षमता 16.7 हजार हेक्टेयर, तो 16.7 हजार हेक्टेयर है, अर्थात 10,000 से अधिक है। तो ये भी किसमें शामिल है? वृहद परियोजना में शामिल है। अगला देखिए तांदुल परियोजना, जो कि बालोद जिले में है। इसका निर्माण हुआ था 1913 में तांदुल नदी में। लाभान्वित जिले में बालोद, दुर्ग और बेमेतरा 3 जिले लाभान्वित होते हैं। इसकी सिंचाई क्षमता 0.87 लाख हेक्टेयर है। परियोजना का निर्माण कार्य 1910 में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे प्रदेश की प्रथम परियोजना कहा जाता है। तांदुला कॉम्प्लेक्स भी है। तांदुला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 3 जलाशय आते हैं। एक तो तांदुला परियोजना, दूसरा गोंदली जलाशय और तीसरा खरखरा जलाशय। तांदुला को तो अभी देख लिए डिटेल। दूसरा है गोंदली, तो उसका 1956 में बना था, जो जुआर नदी पे है, तेंदुआ की सहायक नदी है। खरखरा 1967 में है। खरखरा नदी शिवनाथ की सहायक नदी है। तो ये सबको हम पहले भी देख चुके हैं। अब अगला है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। तो इसका स्थापना किया गया है बारसूर दंतेवाड़ा में, जो और नदी है इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी में दंतेवाड़ा में बोध घाट बहुउद्देशीय बृहद परियोजना निर्माणाधीन है। लाभान्वित जिले में दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर, ये 3 जिले लाभान्वित होते हैं। दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर। इसकी सिंचाई क्षमता देखें तो इसकी सिंचाई क्षमता होगी 3,66,580। तो ये अभी निर्माण अधीन है, अभी बना नहीं है। इसका निर्माण होने के बाद राज्य की दूसरी बड़ी परियोजना हो जाएगा बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना। तो देखिए, तो इसका सिंचाई क्षमता 3.66 लाख हेक्टेयर है। लाभान्वित ग्रामों की बात करें तो 359 ग्राम लाभान्वित होते हैं, टोटल 359 ग्राम, जिसमें से दंतेवाड़ा के 51 गांव, बीजापुर के 218 गांव और सुकमा के 90 गांव शामिल है। तो इसे आप देख लीजिए, सबसे बड़ा जिला बीजापुर है, तो वहां के सबसे ज्यादा गांव लाभान्वित होंगे, तो ऐसे याद रखेंगे। फिर सबसे कम है दंतेवाड़ा का और सुकमा का है 90। यहाँ से विद्युत का उत्पादन भी किया जाएगा, क्योंकि यह बहुउद्देशीय परियोजना है। तो विद्युत उत्पादन होगा 125 मेगावाट का, जो पूर्व निर्धारित था 300 मेगावाट। तो देखिए यहाँ अपडेट हो गया है। जब सबसे पहले बोध घाट परियोजना प्रारंभ हुआ था, तब निर्धारित किया गया था 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का। अभी वर्तमान में जो है, उससे पहले उसके बाद फिर इसे 300 मेगावाट कर दिया गया था, और अभी वर्तमान में 125 मेगावाट प्रस्तावित है विद्युत उत्पादन करने का। तो ये एक अपडेटेड डाटा है, इसे आप याद रखेंगे। तो 125 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने वाला है, अभी वर्तमान में इतना प्रस्तावित किया गया है। लाभान्वित लागत तो 22,653 करोड़ रुपए का लागत आएगा इसमें। डुबान ग्राम, तो इसके अंतर्गत 42 ग्राम जो है डूबने वाले हैं बोध घाट परियोजना के परिणाम स्वरूप। इस क्षेत्र में 42 ग्राम डुबान क्षेत्र में आएंगे, जिसमें से 28 ग्राम पूर्ण रूप से एवं 14 ग्राम आंशिक रूप से डुबान क्षेत्र में आएंगे। इसकी ऐतिहासिकता की बात करें तो देखिए, ये अभी बोध घाट परियोजना कोई नया परियोजना नहीं है। इसके संबंध में ये बहुत पहले से चर्चा चल रहा था। तो 1975 से 79 में तत्कालीन मध्य प्रदेश एवं उड़ीसा राज्य के बीच इंद्रावती जल बंटवारे के तहत इस परियोजना को हरी झंडी मिली थी, किंतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 लागू होने के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने पुनः अनुमति 1985 में मिल गई। ठीक, तो पर्यावरण मंत्रालय रोक देते हैं, फिर 1985 में इसका अनुमति फिर से मिलता है। तो देखिए, वन क्षेत्र में होने के कारण वन संरक्षण अधिनियम 1980 के वजह से यह नहीं बन पाया था, परंतु अब जो है इसमें प्रस्तावित है, तो अब यह निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो यहां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो अपडेट हुआ है 125 मेगावाट, इसे आपको याद रखना है। महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज, तो इसे हम नदी वाले चैप्टर में देख चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। तो महानदी पर कुल ये 6 बैराज निर्मित है। समोदा बैराज, शिवनारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, मिरौनी बैराज, सराडी बैराज और कलमा बैराज।
ठीक, तो ये 6 बैराज महानदी में निर्मित है। समोदा रायपुर में आता है, श्रीनारायण बसंतपुर जांजगीर चांपा में है, मिरौनी शरडी और कलमा शक्ति जिले में है। और ये भी देखिए नया रायपुर में जल आपूर्ति कहाँ से किया जाता है, टीला नामक बांध से, जो कि महानदी में निर्मित है। अब देखिए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण, तो महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण इसका गठन 12 मार्च 2018 को हुआ था। इसका उद्देश्य महानदी और केले नदी पर निर्माण अधीन बांधों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार व उड़ीसा सरकार के मध्य नदी जल बंटवारे का समाधान करना। तो इसके लिए विवाद चल रहा था छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सरकार के मध्य। इस विवाद को निपटाने के लिए महानदी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 2018 में किया गया है। ठीक, अब चलिए अब हम देखते हैं अगला, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यह भारत सरकार की योजना है। इसके अंतर्गत पूरे देश के 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को शामिल किया जा रहा है और उसका विकास किया जा रहा है, जिसमें से राज्य के 3 योजनाएं शामिल हैं। कौन कौन से 3 हैं जो प्रधानमंत्री कृषि योजना में शामिल है? पहला है केलो बृहद सिंचाई परियोजना, रायगढ़ जिले में केलो नदी में स्थित है। दूसरा है खारंग सिंचाई परियोजना, बिलासपुर जिले में बिलासपुर खारंग नदी पर। तीसरा है मनियारी सिंचाई परियोजना, मुंगेली जिले में मनियारी नदी पर। ठीक, तो ये 3 परियोजनाएं जो है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल है। अब देखिए इन सब की अगर कुल सिंचाई क्षमता देखें तो टोटल सिंचाई क्षमता है 42.625 हेक्टेयर। तो देखिए 42,625 हेक्टेयर, तो इतना सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ के प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत शामिल है। अब इनमें तीनों का अलग अलग है। तो सबसे पहले केलो परियोजना, तो केलो परियोजना इसका उपनाम दिलीप सिंह जूदेव परियोजना, नदी केलो नदी में है, स्थान दन्नौट रायगढ़ में है। इसके अंतर्गत रायगढ़ एवं शक्ति जिले लाभान्वित होते हैं, जिनके 175 ग्राम है। और इसका सिंचाई क्षमता केलो परियोजना का है 22,810। तो इसका याद रखना है 22,810। ठीक, वही खूंटा घाट का देखें तो खूंटा घाट में है, इसे संजय गांधी परियोजना खारंग परियोजना के नाम से जानते हैं। इसका प्रारंभ 1920 से 1931 तक की पूर्ण हुआ है। स्थापना हुआ है खूंटा घाट रतनपुर बिलासपुर के में। नदी है खारंग नदी जो अरपा की सहायक नदी है और इसकी क्षमता है 8,300 हेक्टेयर। तो 8,300 हेक्टेयर। ठीक, उसके बाद है खुड़िया परियोजना। खुड़िया परियोजना राजीव गांधी परियोजना के नाम से जाना जाता है, मनियारी परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह 1924 में प्रारंभ हुआ था, 1930 में पूर्ण हुआ है। यह खुड़िया ग्राम लोरमी की तहसील में स्थित है, मनियारी नदी पर। इसकी सिंचाई क्षमता 11,515। तो 11,515 इसका है। तो देखिए टोटल कितना हो गया। तो सबसे पहले है केलो का 22,810, दूसरा है 8,300 खूंटा घाट का और 11,515 है खुड़िया का। तो देखिए टोटल अगर हम इसे करते हैं तो ये 5 हो गया, 2 8 3 11 1 16 हो गया और ये 10 12 हो गया और 1 4। तो देखिए टोटल कितना होता है 42,625 हेक्टेयर। तो तीनों परियोजनाएं टोटल मिलकर 42,625 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता को कवर करेंगे, जो कि प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना के अंतर्गत शामिल है। अब अगला देखते हैं अरपा भैंसाझार परियोजना। तो अरपा भैंसाझार ग्राम भैंसाझार जो कोटा विकास खंड के अंतर्गत आता है वहां स्थित है। यह अरपा नदी में बना हुआ है। अरपा भैंसाझार परियोजना लाभान्वित ग्राम देखें तो इसके तहत 102 ग्राम लाभान्वित होने वाले हैं बिलासपुर जिले के। इसके अंतर्गत कोटा, बिल्हा और तखतपुर ये 3 विकासखंड आएंगे। इसकी सिंचाई क्षमता कितने हैं 25,000 हेक्टेयर है। तो अभी निर्माण अधीन वृहद परियोजना में भी ये है एक। तो 25,000 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता। उपलब्धि अक्टूबर 2013 तक लगभग 13,500 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता सृजन हो चुका है। अभी जो बचे हुए हैं उसे अभी पूरा किया जाएगा। अगला है जोग विवर्तन। तो यह भी बहुउद्देशीय परियोजना में वृहद परियोजना में शामिल है। तो यह जोग नदी पर स्थित है, महानदी की सहायक। स्थापना हुआ है इसका अर्जुनी बलौदा बाजार में। इसका निर्माण 1975 में प्रारंभ किया गया था और पूर्ण हुआ है 1995 में। अगला है घोंघा परियोजना। यह बिलासपुर अचानक मार्ग पर स्थित है। इसका प्रारंभ 1978 में हुआ था और पूर्ण हुआ है 1992 में। घोंघा नदी मनियारी की सहायक है, वहां स्थित है। तो देखिए ये एक प्रमुख योजना है मिशन अमृत योजना। मिशन अमृत योजना अटल शहरी नवीनीकरण एवं परिवर्तन मिशन के तहत इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इसकी अवधि 2015 से 2020 तक थी। उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराना इसका प्रमुख उद्देश्य था। छत्तीसगढ़ के 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर पालिका निगमों में यह मिशन लागू है। तो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 9 नगर निगम में, ठीक, नगर निगम में स्थित चलाया गया मिशन अमृत योजना। तो देखिए कौन कौन से 9 नगर हैं उसे देख लेते हैं। तो सबसे पहला है बिलासपुर। तो बिलासपुर में जल आपूर्ति खारंग जलाशय से किया गया। राजनांदगांव में खरखरा जलाशय से। जगदलपुर में कुमरावंड एनीकंड जो इंद्रावती में है उससे किया गया। अंबिकापुर में घुनघुट्टा जलाशय से।
दुर्ग का नहीं दिया गया, भिलाई का भी नहीं दिया गया है। और सातवां कोरबा है। मिनी माता वृहद परियोजना से, रायगढ़ में केलो जलाशय से, और रायपुर में इसका भी अब महानदी के किसी भी बांध से किया गया है, जिसमें नया रायपुर में टीला बांध से किया जाता है। ठीक, तो ये 9 नगर निगम शामिल है किसमें, मिशन अमृत योजना के तहत। ठीक, अब देखिए यहाँ जो है मानचित्र में जिला वाइज दे दिया गया है कौन कौन सी परियोजनाएं कौन कौन से जिले में है, तो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को दे दिया गया है। तो चलिए इसे बस एक बार पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं। तो ये है कोरिया जिला, तो कोरिया जिला में है झुमका परियोजना, गेज परियोजना, गोबरी परियोजना। उसके बाद यहाँ सूरजपुर, सूरजपुर में है महान परियोजना। अब ये हो गया सरगुजा, सरगुजा में श्याम परियोजना, कुंवरपुर परियोजना और बंकी परियोजना है। ठीक, तो ये हो गए कहाँ के, पूरे हो गए सरगुजा संभाग के। अब अगला हम नीचे पहुंचते हैं बिलासपुर संभाग में। तो सबसे पहले है ये कोरबा में हसदेव परियोजना, रायगढ़ में है केलो परियोजना। ठीक, अब ये कौन सा जिला है, यह है बिलासपुर। तो बिलासपुर में कौन कौन से हैं, खूंटा घाट बांध, भैंसाझार परियोजना, घोंघा कोरी परियोजना, रामावतार परियोजना, आनंद सागर परियोजना और चांपी बांध। तो ये सभी कहाँ है, बिलासपुर में। ये खुड़िया मुंगेली में है। ये हो गया ये मुंगेली, ये कवर्धा, तो कवर्धा में है कर्रा नाला। देखिए कवर्धा में कौन कौन से है, कर्रा नाला है, सरोदा परियोजना, सुतिया पाट, क्षीर पानी, बिहार पार परियोजना, चाकेर बांध, भोरम देव। तो ये सभी कहाँ है, कवर्धा जिले में। और देखिए ये है जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा में रोगदा परियोजना, शिव नारायण बैराज, बसंतपुर बैराज, ये शक्ति है, मिरौनी बैराज, सराडी बैराज, कलमा बैराज। ठीक, तो लगभग यहाँ मध्य के कंप्लीट हो गए। अब नीचे आते हैं, ये सारंगढ़ विजयगढ़ में पुटका नाला परियोजना, किंकारी परियोजना, महासमुंद में कोडार परियोजना, केसर परियोजना, जोग परियोजना। ये है बलार परियोजना बलौदा बाजार में। और यहाँ रायपुर में है विवेकानंद सरोवर, समोदा डैम, पिंडरावन, घुघुआ बांध, कुम्हारी बांध, टीला बांध। तो ये सभी रायपुर में है। सीकासार परियोजना, गरिया बांध। यहाँ धमतरी में है रुद्री बैराज, मुरुमसिल्ली परियोजना, गंगरेल बांध, सोंडूर जलाशय। अब देखिए अब यहाँ पहुंच जाते हैं, ये है दुर्ग, यहाँ मरोदा और खपरी, दुर्ग में है मरोदा और खपरी। ये हो गया खैरागढ़, पिपरिया, सुरही, प्रधान पाठ, रूसी परियोजना। राजनांदगांव में थारा परियोजना, मटिया परियोजना, घुमरिया परियोजना, सुखा नाला राजनांदगांव में। मोगरा परियोजना अंबागढ़ चौकी में है, मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी, मोगरा परियोजना जो शिवनाथ नदी में स्थित है। यह है बालोद, बालोद में है खरखरा परियोजना, तंदुला परियोजना, गोंदली परियोजना। फिर नीचे कांकेर परलकोट परियोजना, मैना परियोजना, दुधवा जलाशय और खेटखेट्टा जलाशय। तो ये सब कहाँ है, बालोद में। तो ये हो गए ऊपर वाले छत्तीसगढ़। अब नीचे देखते हैं हम बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में 2 प्रमुख है, कौन कौन से, कोसार टेड्डा परियोजना बस्तर जिले में और बोध घाट परियोजना दंतेवाड़ा जिले में। तो ये है छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण परियोजना। इसके अलावा भी नीचे जो है इसके PDF में आपको मिल जाएगा, सभी जिलों वाइज जिलों के में कौन कौन से बांध परियोजनाएं बने हुए हैं उनका लिस्ट पूरा दिया गया है। उन सभी को आपको पढ़ना, सभी को याद करना तो असंभव है, पर आप एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा, जो जो याद होता है उसको। देखिए यहाँ एक दिया हुआ है आयकट विकास उद्देश्य, बेहद भूजल प्रबंधन हेतु वृहद एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के सिंचित क्षेत्रों में एकीकृत विकास हेतु। तो ये आयकट विकास चलाया जा रहा है वृहद एवं मध्यम सिंचित परियोजनाओं में भूजल प्रबंधन हेतु। इसकी संख्या वर्तमान में 2 आयकट संचालित है। पहला आयकट है महानदी आयकट और दूसरा है हसदेव आयकट। ठीक, तो ये आयकट विकास अगर कुछ आए तो ये नया नहीं लगना चाहिए, यहाँ दिया गया है। अब देखिए यहाँ पूरा छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में जितने भी बांध डैम परियोजनाएं हैं उन सबको उसके स्थापना वर्ष के आधार पर पूरा दे दिया गया है लिस्ट। इसको आप जितना पढ़ पाए उतना एक बार पढ़ लें, इतना सभी को याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप अपने इच्छा अनुसार जितना याद कर सके उतना कर सकते हैं। तो ये इस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं छत्तीसगढ़ के बांध परियोजना और एनीकेट। तो अगले वीडियो में हम सिंचाई क्षमता देखेंगे। ठीक, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।